हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नेहा जायसवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मिस्टीरियस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 400 साल पुराने एक रहस्य की जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंग्लैंड के नॉर्फॉल्क में 400 साल पुराना एक रेहम हॉल है। ब्राउन लेडी ऑफ रेहम हॉल का नाम आज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में लिया जाता है। इस हॉल का इतिहास किसी को भी डरा सकता है। इस हॉल में एक ब्राउन लेडी नाम से मशहूर आत्मा भटकती है। ब्राउन लेडी का असली नाम लेडी डॉर्थी वॉलपोल था। ये ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल की बहन थी। डॉर्थी एक ब्रिटिश आदमी लॉर्ड वॉटसन से प्यार करती थी, पर इनके पिता को लॉर्ड वॉटसन पसंद नहीं थे। इसलिए इनकी शादी इनके पिता ने इनकी मर्जी के बिना एक ब्रिटिश नेता चार्ल्स टाउनशेंड से की गई थी। ये टाउनशेंड की दूसरी शादी थी। ये बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे। कुछ सालों बाद इनके बच्चे भी हुए। डॉर्थी को जब भी मौका मिलता तो वो अपने प्रेमी लॉर्ड वॉटसन से मिला करती। एक दिन टाउनशेंड को ब्राउन लेडी के अफेयर का पता चला। इसका पता चलने पर टाउनशेंड ने गुस्से में आकर डॉर्थी को इस हॉल के एक कमरे में नज़रबंद कर दिया और डॉर्थी के बच्चों को भी डॉर्थी से मिलने नहीं दिया गया। डॉर्थी अपने बच्चों से मिलने के लिए रोती रहती। डॉर्थी की 1726 में मौत हो गई। डॉर्थी की मौत के बाद आसपास के लोगों को उस कमरे से रोने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। 1738 में चार्ल्स टाउनशेंड की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। टाउनशेंड की मौत के बाद इस हॉल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके 110 सालों बाद यानी 1835 में रेहम हॉल के अंदर टाउनशेंड के वंशज ने एक पार्टी रखी और पार्टी के बाद कुछ लोगों ने हॉल में ही रात गुजारने की सोची और यही वक्त था जब डॉर्थी की आत्मा को लोगों ने पहली बार देखा, जो ब्राउन ड्रेस पहने थी जैसे डॉर्थी ब्राउन ड्रेस पहनती थी। और वो सभी लोग उसी रात डॉर्थी की आत्मा को देखकर वहाँ से भाग गए। इसके बाद 1836 में लंदन की जानी मानी मैगजीन कंट्री लाइफ के फोटोग्राफर्स को इस हॉल में फ़ोटोशूट के लिए इजाज़त मिली। फ़ोटोशूट करते हुए फोटोग्राफर्स को भी रोने और किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर फोटोग्राफर ने उस रूम को खोल दिया जिसमें डॉर्थी की मौत हुई थी। कमरा बिल्कुल खाली था। फोटोग्राफर ने इसको नज़रअंदाज कर फ़ोटोशूट शुरू किया। फ़ोटोशूट के कुछ दिन बाद जब इन फ़ोटोज़ को निकाला गया तो इसमें एक चौंकाने वाली चीज़ दिखाई दी। हॉल की सीढ़ियों की एक फ़ोटो में एक साया दिखाई दिया। इस फोटोग्राफ को एक्सपर्ट्स ने देखा तो पता चला ये साया किसी और का नहीं बल्कि डॉर्थी का ही था। इसके एक साल बाद रॉयल नेवी ऑफिसर फेडरिक मैरियट को इस हॉल में भेजा गया ताकि वो इसकी जांच करे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इस हॉल का इस्तेमाल लोगों को डराकर वहाँ से स्मगलिंग के लिए किया जाता था। ऑफिसर फेडरिक 3 रातों तक वहाँ रुके। इनमें से 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, पर तीसरी रात को फेडरिक जब हॉल में घूम रहे थे तो हॉल की गैलरी में उन्हें अपनी तरफ एक रोशनी आती दिखाई दी जो उनके कुछ पास आकर बंद हो गई और अचानक उन्हें एक साया दिखाई दिया। इस घटना के बाद इस हॉल में कोई नहीं गया और बहुत सारे सवाल अधूरे ही रह गए, जैसे ऑफिसर फेडरिक को आखिरी रात ही साया क्यों दिखा, या फिर फोटोग्राफर्स को भी कोई साया क्यों नहीं दिखाई दिया, सिर्फ फोटोग्राफ में ही क्यों साया नज़र आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये फ़ोटो रियल नहीं थी, इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, पर बता दें कि ये भी संभव नहीं था क्योंकि उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस फ़ोटो को एडिट किया जा सके। इस घटना के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। आपको क्या लगता है, ये स्टोरी रियल थी या सिर्फ लोगों को डराकर वहाँ गैर कानूनी काम हो रहे थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आइकॉनिक मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।